जिंदगी जरा सुन तो सकी। पूछ उस बेवा से जिसने आज सफेद दुपट्टा ओढ़ा है, क्या आज के दिन का दर्द ये जिंदगी भर भूल पाएगी? तुझे बिरयानी की पड़ी है, भेज के पूछ रहा है, बता चावल आएंगे के घर में है? यार देख तो सकी, आज बेटी यतीम हो गई है, वो बेटी जिसके लिए बाप सब कुछ था आज अकेली हो गई है। तुझे बिरयानी की पड़ी हुई है, बच्चों से पूछवा रहा है, जाओ इसके बेटे से पूछो कितना चावल लगेगा, घर में है कितना खरीदना है, पैसा है कि उधार लाया जाएगा। अल्लाह अकबर यार, पूछ कभी यतीम से, ये जो यतीमी का दाग लगा है ये जिंदगी भर मिटेगा कि नहीं मिटेगा? जब तक सांसें चलती रहेगी बाप की जुदाई रुलाती रहेगी। अल्लाह अकबर, जब घर में खबर जाती है, बच्चे से पूछा जाता है, बेटे पूछ तो सकी माँ से घर में चावल है कि नहीं, तो बेटा कहता माँ ये कौन लोग हैं, अभी बाप का जनाजा नहीं आया है, अभी हमने कफन नहीं खरीदा है, ये बिरयानी की बातें कर रहे हैं, ये गोश्त और चावल की बातें कर रहे हैं, इन्हें उड़द रोटी की पड़ी हुई है। बेवा आंख में आंसू भर के कहती है, बेटे ये ना पूछिए कौन लोग हैं, बताइए चाहते क्या है? का ये पूछ रहे हैं चावल घर में है कि लाए जाएंगे? बेवा आंख भर के कहती है, ए बेटे क्या बताऊं, कई दिन का फाका था, जो जेवर तब भेज के बाप के इलाज में लगा दिया, जो अनाज था वो भी बेच डाला था, कर्जा लेकर के हमने बाप का इलाज किया था। अब इनसे कह दे हमारे घर में एक दाना नहीं है, जाओ जा करके खरीद लो, हम कर्जा बाद में भरते रखेंगे। और मेरी कौम के जवानों, अगर एक दिन मैयत की रोटी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, अगर बेवा को परेशान नहीं करोगे तो तबाह नहीं हो जाओगे। और तुम्हें खुदा का वास्ता ये मसला के आला हजरत नहीं है, मसला के आला हजरत ये है, अगर तुझे पता चला था कि कोई गरीब दुनिया छोड़ के चला गया है, अपने पीछे बेटी छोड़ के गया है, यतीम बेटा छोड़ के गया है, और यार भूखा ना जाता, अपनी जेब में 500 का नोट जाता लेकर के जाता और मैयत के घर पूछता, जाके कहता बताओ इसका बेटा कहाँ है, तो किसी कोने में बेटा रोता दिखाई देता, फिर पूछता बेटी कहाँ है, तो कोई दिखा देता, ये जो बेहोश पड़ी है ये बड़ी बेटी है, और जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा है ये छोटी बेटी है। और यार रोटी खाने ना जा, 500 का नोट निकाल यतीम की जेब में डाल दे, कसम खुदा की जैसी यतीम की जेब में तेरा नोट जाएगा, उधर खुदा राजी होगा, उधर मुस्तफा राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म दरिया फैज का दरिया, अजमते वालिदैन, चश्मे दस्तार बंदी, उलमा अहले सुन्नत। हाँ मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, कोई वहां भी ना कहे तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। हाँ खुदा के वास्ते बदलो यार, बदलो, ऐसे हालात बना दो कि फिर गरीब को मरने की फिक्र ना हो, मरने की फिक्र ना हो। हाँ मैं एक ऐसे शायर को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आखिरी वक्त उम्र तकरीबन 40 साल की हुई, उनके मुंह में कैंसर हुआ, तो वो लगा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा कि हजरत इतनी नाते, और ये जख्म से खून बहता था, मगर दो तोलियां लगा के पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतना हाई कैंसर है और आप फिर भी नात पढ़ते हैं, तो वो कहते थे यार बस ये फिक्र खाई जाती है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। हर बाप मरते मरते बच्चों की फिक्र करता है। मैंने तो यहाँ तक उलमा को फरमाते सुना है, जब रूह दरवाजे पे जाती है ना तो पलट के एक बार घर की तरफ कहती है, ओ लोगों ख्याल करना, अपने पीछे यतीम भी छोड़ के जा रहा हूँ, बेवा भी छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे यतीमों का ख्याल रखना, मेरी बेवा के कपड़े ना उतारवाना, मेरी बेटी के कपड़े उतार के रोटी मत देना। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, किसी के घर के लुटेरे ना बनो, बन सको तो सहारा बन जाओ, सहारा बनो यार, बोझ ना बनो, बोझ उठाने वाले बनो। कोई मरे तो फख्र से मर जाए और ये सोच के मरे हुजूर का उम्मती हूं, दुख कोई नहीं है, मेरे हुजूर ने सारे कलमा पढ़ने वालों को भाई बना डाला है। एक दूसरे का बोझ हल्का करो, चने उतनी मंगाया करो जितनों की जरूरत हो, जितने की तादाद हो जाए पूरी, ये नहीं है। ये भी तो मसला है ना हजरत, अगर किसी को चने ना मिले अगली बार पढ़ने ही नहीं आता, कहता मुझे तो मिले ही ना थे चने, मुट्ठी भर भर के चले चल रहे, तो बांटने वाले इनके बाप का कौन सा जा रहा, ऐसे हाथ डाल, ऐसे लोग चने खाने आया था कि बख्शवाने आया था, यही वजह अगर 3-3 बार चने हो जा रहे हैं, लेकिन अब
देखे तो कहे यार कैसे पढ़े जाएंगे, और जब बटने का नंबर आवे तो कहे बड़े छोड़े यार। हालात देखो हमारे, हालात देखो। मैं ये बात भी कह जाऊं, जिन्हें हजरत कुरान नहीं आता ना, हमारे यहाँ रिवाज है ना, जो कुरान पारा पढ़ेंगे उन्हें डबल हिस्सा, तो जो चने पढ़ेंगे उन्हें सिंगल हिस्सा। तो ना भी आता तो भी पारा लेके बैठ जा, तो 2 मुट्ठी ना मारे जाने, कहीं 2 मुट्ठी चने ना मारे जाने। तो क्या उस गरीब को 4 हिस्से चने भी ना लेने दोगे? 5 टाइम की पढ़ा रहा, मैयत भी वो पढ़ा रहा, उसके भी बंटवाओगे? तवज्जो है आपकी? तो कभी कभी मस्जिद में जाते ना, मैं अक्सर जाता हूँ हजरत ना, तो मैं चनों में बैठता हूँ, क्योंकि आज हमें ना कलमे की तादाद पूरी करनी है। इससे किसी को मसला नहीं होता कलमे की तादाद पूरी हो रही है कि है, पारे लेके सब बैठ जाते हैं ताकि डबल हिस्सा मिले। और उसके अलावा जो पढ़ने बैठते हैं फिर अल्लाह ही खैर करे, उनका हाथ देखो, वो कह रहे हैं ना तेरे कितने गए हुए हैं, गन्ना कट गया, चना बराबर गिर गया, सारे हिसाब में ये तुम्हें लगा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं हम लोग ये? और जो पढ़ते भी हैं उनका तलफ्फुज़ सही नहीं। एक जगह सुना ना, कलमा सुनी तो कह रहा है हालात ये, मदरसे नहीं जाते हम लोग और उलमा पे हंसते हैं हम, हमारे बच्चों को कलमे तक याद नहीं है। हमारी लाइल्मी की वजह है आज मजारों पे चाहिलों का, नशेड़ी सटेरियों का कब्जा है। हाँ, ये इंजीनियर बना बैठा है, बीवी कहते 3 दौड़े पड़े 3 उस मजार पे उतरेंगे, इसने चाहे 18 नहीं 36 घंटे पढ़ाई की हो, इतना बड़ा गधा लेके चलते हैं मजार पे। अरे पूछना मौलवी से, इसके जादू से देखा उतरे मजारों पे चादर चढ़ाने से उतरेंगे तेरी बीवी के? मेरी बीवी ने वहां पे ना वो बोल दी थी देग कोई पकागी। इससे कभी ये भी कहे जालिम कि तूने देग क्यों बोली, तू अगर मर रही थी तो ये कह देती अल्लाह मुझे ठीक कर दे, तेरे लिए 10 पारे कुरान के पढ़ूंगी, बेशक, क्या बात, तेरे लिए 10 रकात नमाज नफल पढ़ूंगी। लेकिन वो क्यों कहेगी? क्योंकि ये तो खुद दिया भूल के लाया। बाप कह रहा कि मैंने कुरान बेटी को पढ़ाया, नहीं ये नहीं चलेगा। बताओ कैमी पास है, यही कह रहा ना, कैमी पास है कि हाई स्कूल पास है, कि ठीक है चल जाएगी। जब लाया हाई स्कूल पास तो कभी इसका मजार कभी उसका मजार, इसका दिवाला निकाल दिया। इसे क्या पता नवाफिल क्या है और मन्नतें क्या, इसे तो यही पता था मजार पे जाओ तो दौड़े उतर जा। सारे भूत यही उतारे, ये भूत मजारों पे जाने से उतरते नहीं, चढ़ जाते हैं। और कभी भी बहन बेटी को मजार पे न लेके जाना न भेजना, याद रखना। जो लेके जाएगा महा बेवकूफ है वो, कभी मत लेके जाओ। कहते रुकती नहीं, रुकेगी कहां से? देख के क्या लाया खुदा के बंदे। जब रिश्ता कर रहा था माँ को भेजा था, कहता माँ ये ना देखना डिग्री कौन सी है, ये देखना उसे कुरान आता है कि नहीं। जब देखने भेजा था तब कहता ना माँ ये मत देखना उसके चेहरे की चमक कैसी है, ये देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जब देखने भेजा था तो ये ना कहता माँ उसकी कमर का देखना क्या साइज उसकी कमर की है, कितनी मोटी कमर है पतली कमर है, क्या बालों का साइज है, बल्कि ये कह के भेजता ए माँ देखने जा रही है, ये देखना दुपट्टे में बालों की सियाही नजर तो नहीं आ रही थी, उसके बदन का उसका नंबर जागिर तो नहीं हो रहा था, उसका बदन तो नहीं दिख रहा था, ये देखने भेजता। और खुदा की कसम लोग कहते हैं कामयाब हो गया, बेटी मैंने बड़ी पढ़ाई है, हाई स्कूल करा लिया है। कामयाब वो नहीं है जिसने बेटी को हाई स्कूल कराया है, कामयाब वो है जिसने अपनी बेटी को कनीज़ फातिमा ज़हरा बनाया। क्या बात है, नारे तकबीर। इसी नारों में गौर से सुनो प्यारे, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप, बदलो अपने आप को और घरों के अंदर निजाम मुस्तफा लाजिम करो। ये कब लाजिम होगा? जब घर में एक बेटा कुरान का कारी होगा। फिर बहन नंगे सर नहीं निकलेगी, मां नंगे सर नहीं निकलेगी, क्योंकि एक हाफिज खानदान की शान होता है, एक आलिम परिवार की आन होता है।
अगर डाकू भी हो बेटा हाफिज हो जाए, लोग कहते हैं यार अब तो शर्म कर बेटा हाफिज हो गया। मस्जिद में आके बैठता, लोग कहते अब तक चोरी करता रहा, मस्जिद में आया कहता यार क्या करूं, मैं शर्म आती है गुनाह करते हुए, रब ने मेरे बेटे को कुरान का हाफिज बना दिया है। यार ये बरकतें हैं इसकी, ये घर में आ जाए तो खानदान के गुनाह छुटा देता है। लेकिन हमें तो बीमारी लगी है ना, MBBS और IAS की, बनो सब कुछ लेकिन कुरान और दीन पहले सीखो, दीन पहले सीखो। ये जो डॉक्टर सिरंजों में पानी भर भर के लगा रहे हैं ना, पानी भर भर के, अगर दीन वाला होगा ना, किसी ने हुजूर की शरीयत पढ़ी होगी, तो कसम खुदा की जब इंजेक्शन या गोली उठाएगा, दवा बाद में देगा, मदीने वाले पे दुरूद पहले पड़ेगा। दवा का इतना फायदा नहीं होगा जितना हुजूर पे दुरूद पढ़ने से अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। इसलिए इसको वजीफा बना। तो मैं अर्ज कर रहा था भाई, मस्जिद में जाते हो ना तो चने भी पूरे जो पढ़ते हैं ना, तो वो भी उल्टा सीधा कलमा पढ़ते, पहला तो आते ही नहीं। तो भाई 1.5 क्विंटल चने बट गए, लेकिन 1.25 लाख या 75,000 कलमा पूरा नहीं होता, फिर भी अब्बा पिट रहा खबर में। तो भाई सही कलमा पढ़ने वाले चनों पे बैठा करो और सच्चाई के साथ चने पढ़ा करो। और मैयत वालों से गुजारिश है 90 किलो 70 किलो चने मत लाओ। आज के भुने हुए चनों की आप कीमत, उनकी तादाद पूछे इन उलमा से, हमारे बुजुर्गों से, उतने ही लाके रखो। लालच में मस्जिद में मत जा। आज तू लालच में जाएगा, कल कोई तेरी जनाजे में और मैयत में लालच में आएगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी वैसी, बोल क्यों नहीं रहे, खाते बैठे हो क्या चने? जैसी करनी वैसी भरनी है। सच्चाई के साथ चने पड़ा करो, तुम्हारे भी सच्चाई के साथ चने पड़ेंगे। धोखा न किया करो और चनों के लिए लड़ा न करो। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कभी अल्लाह की रजा के लिए भी काम कर लिया करो। अपने पीछे कुरान का हाफिज छोड़े, कुरान का कारी छोड़े, ताकि तू कब्र में हो, तेरा बेटा जहां भी हो, वहां से हाथ उठाए, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में उतरना शुरू हो जाए। आज से ये काम करना है। मस्जिद में पेटियां काफी हो तो पेटी, पेटी सारे बोले पेटी, क्या करेंगे? माशाअल्लाह सफे लाएंगे, पंखे लगाएंगे, मदरसे में फ्रिज लगाएंगे, मदरसे में तलबा को खाना खिलाएंगे। मुझे एक बात याद आ गई है, वो भी सुन लो और बात खत्म कर लो, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। और एक साहब ने हुजूर को ख्वाब में देखा, बड़ा नेक आदमी था ना, तो वो उसका अमल था, वो रोज एक रोटी खुदा के नाम पे सदका करता था। कुछ लोगों को भी यही बीमारी होती है ना, अल्लाह ही देगा और जो भी करना अल्लाह ही के लिए करो। मतलब कहना तो ये है कि हम भी जानते हैं सिर्फ अल्लाह देता है, मगर देता वसीले से। ठीक है, कहते जलसे में बैठ कर नबी नबी करते हो, क्या मिलता है? अल्लाह ही अल्लाह करा करो। रब ने फरमाया महबूब जाल तू जिक्र का जिक्र, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना डाला है। जो तेरी बातें करेगा उसे मेरी बातों का सवाब दिया जाता रहेगा। तो ये मसाइल है। तो वो रोज एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ख्वाब में हुजूर आ गए, फरमाने लगे रोज रब की दावत करता है, अपने नबी को भूल जाता है। आशिक था, तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, ऐसा कब हुआ? रब कहाँ दावत, रब की दावत कोई करता है? वो तो खाता ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्या तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका नहीं करता है? जी करता तो। फरमाया तो तुझे उस रोटी से अल्लाह की दावत का सवाब दिया जाता है। तड़प गया, कहने लगा हुजूर फिर आपकी दावत कैसे होगी? मेरे नबी ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहते हैं, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे ना, तो थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी सब्जी लेके उन्हें खिला दिया कर। खाना मदरसे वाले खाएंगे, दावत का सवाब तुझे मेरी दे दिया जाएगा। ये कितनी अजमतों वाली है। इसलिए और कई बार ना मैं गुजारिश करूंगा, जब किसी के घर कुरान वाले खाना खाए ना, तो इनसे कहा करो प्यारे अपनी उंगलियां सालन में डाल दो। वो कहते हैं ना ना उंगली मत डालना, खाना खराब हो जाएगा। मैं कहता हूँ इनकी उंगलियां डलवाया करो, इसलिए कि जब इनकी उंगलियां तुम्हारी सब्जी से लगती हैं, अल्लाह उंगलियों के जरिए उसमें बरकतें नाजिल फरमा देता है। डलवाया करो इनकी। तो अब क्या करना है, समझ गए ना मेरी बात? मदरसों का ख्याल रखेंगे। आप तो वैसे भी रखते हैं, बड़े नसीब वाले हैं माशाअल्लाह। जिसने एक को हाफिज बना लिया बख्शिश का दरिया बन जाता है, जिसने 6-6 हाफिजों को रोटी खिला के पाला हो।
पांच पांच को खिलाया हो, हाफिज व कारी बनाया हो, उसके नसीब कितने अच्छे हो जाए। इसलिए मेरी कौम ज़रूरी है। आज हमारे मदरसे टायर गेट इसलिए हैं कि हमारी कौम का सबसे मजबूत किला और सुतून अगर कोई है तो मदरसे है। इसलिए इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दुनिया को बता दो, ये इदारे, ये मदरसे तुम्हारी भीख पे नहीं चला करते, ये इदारे, ये मदरसे मदीने वाले के करम पे चला करते हैं। और वाकई हुजूर के करम पे चलते हैं। दावे के साथ कहता हूं, जिन मदरसों में खाने का इंतजाम नहीं हो, बच्चे फाके से हो, ये तुम्हारे दरवाजे पे नहीं जाते, ये रात को मुसल्ला बिछाते हैं, कहते या रसूल अल्लाह, घर भी आपका, मेहमान भी आपका, ये भूखा रहा, हमारी रुसवाई नहीं होगी, दुनिया आपको क्या कहेगी। ये रो के दिखा देते हैं। सुबह होने से पहले रिज्क मदीने से भेज दिया जाता है। अगर तुम्हारी जेब से मदरसे में पैसा आया तो ये मत सोचना तूने दिया है, शुक्र अदा करना मुस्तफा ने तुझसे कहा है, तब तू दे रहा है। हुजूर ने कहा कि तब तू दे रहा है। ये सोच के दिया करो और एहसान न जताया करो। वक्त बहुत हो गया, वरना एहसान भी बताता। एक बोरी दे के तीन तीन बार कह रहा, याद है ना मैंने बोरी दी, याद है ना मैंने इसको कट्टा दिया था सीमेंट, एक कट्टा दे के जन्नत तेरे बाप की हो गई। मुझे वो ठेकेदार मौलवी ला के दे जो यहां बैठे बैठे जन्नत दे के जाए। और रब्बे नियाज़ है, चाहे तो एक इशारे में बख्श दे और ना चाहे तो वो लाखों बरस की इबादत मुझे मार देता है। बस ये दुआ किया करो, अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल कर ले। अगर 10 रुपए भी दो तब भी ये दुआ कर अल्लाह कबूल कर, 10 करोड़ भी दे दो तब भी ये दुआ करो अल्लाह कबूल कर। इसलिए कि अगर वो ना चाहे तो तेरे करोड़ भी मुंह पे मार देगा, और अगर वो चाहेगा तो एक घूंट तुमने किसी तालिब इल्म को पानी पिला दिया ना, अल्लाह उसी के बदले में बख्श दे। करीम है, रहीम है, वो एक बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना? सारे बोले कितना? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी ने पूछा था किसी से, यार बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा बड़ा कर्रा दावा है तेरा? कहा हाँ। कहा क्यों इतना पक्का दावा किया? तो उसने कहा दावे की वजह यह है कि तू बता, अगर अल्लाह क़यामत में मेरी माँ पे मेरा हिसाब छोड़ दे कि जा तेरा फैसला तेरी माँ करेगी, तो बता मेरी माँ मुझे किधर भेजेगी? उसने कहा यार माँ तो माँ है, वो तो फिर गुनाह भी होंगे तब भी कहेगी जा जन्नत में चला जा। तो उसने कहा बस, अगर एक माँ को इतना प्यार है फिर रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन हमें उसका करम तलाश करना है, हमें उसका रहम तलाश करना है, हमें उसे राजी करना है। जवानों राजी करो, वक्त दिया करो दीन वालों के लिए, वक्त दिया करो कुरान वालों के लिए। और सिर्फ बेटे मत पढ़ाओ, बेटियां भी पढ़ाओ। कहते हैं मौलवी साहब जरा औरतों पे तकरीर कर दियो है, हम औरतों पे तकरीर करें तो हजरत अपनी बीवी को जाके मारे। जरा सुनी ना वो मौलवी क्या कह के गया? अरे पागले, हमने तेरी बीवी से नहीं तेरी बेटी से कहा। अगर बंदा अपनी बेटियों को समझाना शुरू कर देना तो फिर किसी की बीवी खराब नहीं होगी। हम सिर्फ बीवियों को समझाते हैं इसलिए बीवियां नहीं सुधर रही। बेटियों को समझाओ ताकि फिर किसी के घर की बहू खराब ना हो। सिर्फ बेटों को कुरान मत पढ़ाओ, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ। कई लड़कियां बीए करते करते बिया कर गई। ये जरूरी है बेटियों के बिया और बीए के चक्कर में ना पड़ो, बेटियों को दीन सिखाओ। मैं जानता हूं तेरी बेटी के पास कुरान की डिग्री होगी तो कोई तुझे सल्यूट नहीं करेगा, लेकिन दावे के साथ कहता हूं मर के तेरी बेटी कारिया बन के कुरान की कब्र में पहुंचेगी। कोई कहेगा प्रधान की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा साहब ठेकेदार की बेटी का जनाजा है। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, ये कुरान की कारिया का जनाजा जा रहा है, कनीज राबिया बसरिया का जनाजा जा रहा है। ये डिग्री सबसे बड़ी डिग्री है। पढ़ाएंगे बेटियों को भी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। बेटियों को भी आलिमा बनाइए, कारिया बनाइए। कम से कम बेटी और बेटे पढ़े होंगे तो अगर चैन से जी ना सके चैन से मर तो सको। इसके और भी कितने फायदे मैंने अभी बताए नहीं, परिवार का, रिश्तों का, माँ बाप के एहतराम का, खानदान की कदर और कीमत का। बहुत सारी बातें मैंने करनी थी लेकिन वक्त पूरा हो चुका। बस आखिरी बात मुझसे फरमाइश है, जरा शजरा सुना दिया जाए। है जी, सुना लिया जाए शजरा। मैंने आपसे सुभान अल्लाह अब तक नहीं कहलवाया है और मैं इसलिए दबाव भी नहीं देता हूं क्योंकि माल अच्छा होता तो कीमत खुद लग जाया करती है
है नहीं, वो वक्त बाबू बहुत ज्यादा हो गया है। परमिशन भी 10 साल इज्जत की थी। देखिए मेरी बात सुने, मेरे बुजुर्ग बैठे नहीं करते, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। बस मैं बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। शजरा सुन लीजिए, मगर अब जरा कहते सुभान अल्लाह। के बंदो, मैं आपसे सुभान अल्लाह कहना इसलिए कह रहा हूँ, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मैं हाथ का इशारा करूंगा ना, तो उस बीच में मैं सांस ले लूंगा। आपको सवाब मिल जाएगा, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा कैसे कहना बोले। भाई साहब मैं आपका मुंह देख रहा हूँ, आप मुझे किस मुंह से देख रहे हैं? मेरे हजरत बैठे हैं, वरना मैं फिर अभी तुम्हें बताता। हाँ जरा सारे बोले मोहब्बत से और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। ए बेटे आगे वाले बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे तो ऊंचे नीचे नहीं, एक साथ जरा बोला करें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे हूद, हूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे खुसई, खुसई के बेटे अब्दे मन्नाफ, अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ताजुश शरिया था, ताजुश शरिया।